हेलो एवरीवन। सो टुडे इट इज आवर डे 16 एंड आज हमारा लास्ट डे है टिग्नोमेट्री का। ठीक है। और जो हमारे बचे हुए टॉपिक है हम उसे फटाफट से कंप्लीट करते हैं एंड वी विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाटएवर वी हैड स्टडीज इन दिस टॉपिक। ओके, सो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें कुछ नहीं है हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, दैट इज साइन 90 minus theta is cos theta and इसका उल्टा cos 90 minus theta is equals to sin theta। फिर हमारे पास है tan 90 minus theta is equals to cot theta and next is cot 90 minus theta is equals to tan theta। Similarly, sec 90 minus theta is equals to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। Okay, we will not go in the depth of these formulas or these ratios because अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो बोर्ड एग्जाम से, तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे आया। आप जस्ट इसको याद रखें कि साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास जो होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। वैसे ही टेन और कॉट, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। Similarly, sec 90 minus theta cosec theta and cosec 90 minus theta is equals to sec theta। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta and third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। तो ये हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये सीधा सीधा सिंपली तो होता है नहीं। यहाँ पे देखिए, इसको हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी से हमारे पास एक आइडेंटिटी बनती है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ पे 1 की जगह 1 को 1 रखेंगे, दैट 1 विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये 1 को हम कई बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख लेते हैं। और यही चीज हमारी जगह क्या बनती है, ये चीज हमारी बनती है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जब क्वेश्चन में 1 आएगा तो 1 की जगह आप ये भी रख सकते हो, 1 की जगह आप ये भी रख सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में डिमांड किस चीज की है। सिमिलरली यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दैट 1 विल इक्वल टू दिस। और यहाँ पे भी ये क्या जाएगा, रेसिप्रोकल। इसको हम इसके नीचे लिखेंगे तो कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको जो बेसिक 3 फॉर्मूले हैं दैट इज दिस 3, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है और इनको ही हम चेंज करके ये बाकी की चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की जो डिमांड होगी उस हिसाब से आप चेंज करके उसको पुट कर देंगे। ठीक है, दीज आर द 3 बेसिक फॉर्मूलाज दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसका ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये मैंने वैसे करवाया है, बट अभी हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि वो पेपर में एग्जाम्स में नहीं आएगा। एग्जाम्स में जो आएगा वो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हमारे पास सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, सपोज आप इस पॉइंट पे खड़े हो और इस पॉइंट से आप इस टावर को देख रहे हो। ठीक है, ये आपका ग्राउंड, ये टावर का फुट हो गया और ये आप, तो जब आप इसको देखते हो, आप जब इसको देखते हो तो एक एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ। ठीक है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, मतलब जिस लाइन में हम देख रहे हैं। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया एंड दैट इज लाइन ऑफ साइट। सिमिलरली इफ यू आर एट अ बिल्डिंग, यहाँ पे हो आप और आपको कहीं नीचे देखना किसी पॉइंट, ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। जब आप नीचे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आप ये वाला एंगल बनाओगे, दैट एंगल विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ये फिर से लाइन ऑफ साइट हो जाएगी हमारी, लाइन ऑफ साइट। ठीक, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है हाइट एंड डिस्टेंस में। ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट और जो चैप्टर है उसमें है ये, और इसमें दो ही चीजें, बाकी इसमें सारी की सारी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का दो तीन चीजें जो हमारी इस टॉपिक में रह गई थी वो हमने कर ली है। ठीक है, अच्छा एक बार क्विक रिवीजन हम करते हैं इसका, तो फटाफट अगर हम फॉर्मूले करें, सबसे पहले हमने फॉर्मूले करे थे, वो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड हमने कहा था cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड हमने कहा था tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने कहा था साइन का उल्टा होता है cosec, cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा होता है sec थीटा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका उल्टा होता है cot थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, फिर यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, या फिर cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। यहाँ से हम कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। जब हम साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एंगल। अच्छा इसी पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिख लेता हूँ। अभी जो हमने तीन फॉर्मूले पढ़े,
दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ठीक है, ये हमने कुछ इसमें फॉर्मूलेस पढ़े। फिर हमने पढ़ा अभी, फिर हमने कल जो टेबल पढ़ी थी उसमें पढ़ा हमने साइन की वैल्यू 0 पे 30, 45, 60 एंड 90। 0 पे 0, 30 पे 1 बाय रूट 2, 45 पे सॉरी 1 बाय रूट 2 नहीं, 30 पे 1 बाय 2, इस पे 1 बाय रूट 2, यहाँ पे रूट 3 बाय 2 और 90 पे 1। जो कॉस था वो क्या था, इसका उल्टा 1 रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 और 0। टेन जो होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। 0 अपॉन 1 0, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन रूट 3, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस विल बी रूट 3 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड, फिर रूट 3, फिर 1, फिर 1 बाय रूट 3 और फिर 0। फिर हमारे पास था सेक। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा 1 अपॉन 1 1, जगह 2 बाय रूट 3, दिस विल बी रूट 2, दिस विल बी 2 एंड दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड। और जो कॉसेक होता है वो होता है सेक का उल्टा, दैट इज नॉट डिफाइंड 2 रूट 2, 2 बाय रूट 3 and 1. So these are the formulas and these are the values of trigonometric function at different angle. Okay, तो इस चैप्टर में हमारे पास केवल इतना ही है जो इस चैप्टर की थ्योरी है। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सो कल के लेक्चर से हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया, जितने भी इसमें फॉर्मूले से जितने भी चीजें थी वो हमने लिख ली है और कल से हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।